Good morning, friends. This is Om Jagdish. This is Acharya Ghori Mahabrahmanand. Let's continue in Hindi. यार देखो, मेरे पास कल एक सवाल आया किसी का। कुछ बंच ऑफ पीपल थे। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे जो ज्ञान बांटने का तरीका है, वो लगा है आप लोगों को लगता भी थोड़ा अलग सा, कि क्या ये सही में कहीं से पढ़ते हैं और बोलते हैं, या इन्हें ज्ञात है कि पौराणिक धर्म किताबों में क्या लिखा है और उसके हिसाब से बताते हैं। तो मेरे पास ज्ञान अर्जित करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम आते हैं, ज्ञान होता क्या है। मैंने आपको बताया ना, अज्ञानता का स्वरूप बनता है, रूप होता है अज्ञानता का, लेकिन ज्ञान की कोई रूप नहीं होती। और अज्ञानता की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं होती। हम ज्ञान समझते हैं। एक वृक्ष अगर समझ जाए, एक वृक्ष अगर समझ जाए कि उसकी ऊंचाई इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो उसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। एक पेड़ के हिसाब से, एक पेड़ वृक्ष उगता है, वो जब समझ जाए कि मेरी ऊंचाई, मेरी लंबाई इतनी ही है, मैं इतने में ही अपने आप को वो कर लेता हूँ, तो उसकी प्राप्ति है कि उसने अपने आप को अपना लक्ष्य बना लिया, उसने जीवन समृद्ध कर लिया कि मैं इतने में ही हूँ। तो एक तरफ से ज्ञान की प्राप्ति है, मतलब ज्ञान उसको अर्जित है। ज्ञान क्या देता है? रूपरेखा, आकार और विकार देता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को क्या प्राप्त हुआ है, मैं क्या हूँ। मैं एक अघोरी महा ऋषि तंत्राचार्य अघोरी महाब्रह्मानंद हूँ। उनके साथ साथ मेरे जो साथ में जो है गण और जो लोग हैं, वो ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको बढ़ाता नहीं हूँ, इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता। आप अपने दृष्टिकोण से समझिए। तो ये पेड़ की मैंने बात बता दी। अब रही बात अज्ञानता की प्राप्ति होती है, सब तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस में बता रखा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, अभी करंट जो चल रहा है सब कुछ। मुझे ऐसे लेना नहीं चाहिए किसी का नाम, लेकिन आप समझ जाइए, उनकी उपाधियों को कोई गिन नहीं सकता, उनके कार्यशैली को कोई गिन नहीं सकता। उन्होंने 15 साल या 16 साल में 15-16 साल में इतने इतने सारे अचीवमेंट्स गोल किए हैं अपनी लाइफ में। और आज भी वो जहाँ जाते हैं, वो सम्मान पद पे अ, मतलब उन्हें देखा जाता है, क्या ठीक है, ये सम्मानित व्यक्ति है और इन्होंने काफ़ी सब कुछ किया है, और हर जगह पे उनका नाम है। तो आप समझ जाइए ये क्या है, हमारे भारत से ही है। तो वो जो भारतीय जो लगा है कि ये भारत से है, उनका नाम ऊंचा कर रहे हैं और सारे संसार में वो अपनी छवि और सब कुछ अपना रहे हैं। तो उनका पद है एक, हर किसी का एक पद होता है। जब वो पद मिल जाता है, तो उसके बाद खुद ही चलना पड़ता है। ठीक है, हम चलेंगे। जैसे अब उनका विचार छोड़िए उनको, अब सोचिए कि मैंने एक ये एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल तो बहुत ले सकते हैं यार, एक शॉर्ट फिल्म में आपको बताना चाहता हूँ मैं। रुकिए, उसके बाद वीडियो भी बंद करूँगा मैं। आप समझिए, जैसे कि नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वैसे आप वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि अब ठीक है, मैंने बोला मैं ऋषि शंकराचार्य गौरी महाब्रह्मानंद हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे सिद्धि हो गई, मुझे गुरु दीक्षा मिल गई, सब चीज़ मिल गया, मुझे शनि दीक्षा मिल गई, शरीधर की दीक्षा मिल गई, उन भगवान से ले लिया, इन भगवानों से ले लिया, मेरी तृप्ति हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोबारा तपस्या करते रहूँ कि मुझे दूसरा चाहिए, ये नहीं, या दूसरी सिद्धि करूँ कि मेरे को दूसरी सिद्धि चाहिए, ये नहीं। हाँ, सोचने वाली बात होती है ना। तो इसीलिए जब पद मिल जाता है, तो उसके बाद हमें खुद ही अपने आप को इस सक्षम बनाना चाहिए कि हम उस पद को ग्रहण कर सके।
इसीलिए मैंने सबसे सिंपल सरस्वती जी से सुना था कि एक वृक्ष अगर समझ जाए कि उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो इतनी है, वो समझ जाए कि इतनी है, बस वही है ज्ञान की प्राप्ति, वही सब कुछ है, वही दीक्षा है, वही सब कुछ है। से हर महाकाल टू मी आशीर्वाद। डिस्क्रिप्शन देखिए।